नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे कलंक चतुर्थी पर, जिसको पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत यह होता है। क्या है इसकी कथा, क्यों चंद्र दर्शन निषेध होता है, इसकी जानकारी आपको दूंगा। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिससे यह हमारा हिंदू संस्कृति का चैनल जो है घर घर तक पहुंच सके। मित्रों, गणेश जी का जो चतुर्थी का व्रत होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष में, और इसी दिन जो है चंद्र दर्शन निषेध भी माना जाता है। क्यों चंद्र दर्शन निषेध होता है और क्या इसकी कथा है, इस विषय में चर्चा करेंगे। एक बार गणेश जी को देख करके चंद्रमा जो है अचानक, गणेश जी का जो स्वरूप है उनको देख करके चंद्रमा को हंसी आ गई। तो जैसे हंसने लगे चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया, तो गणेश जी ने क्रोध में चंद्रमा को शाप दे दिया कि आज से जो तेरे दर्शन करेगा उसको जो है मिथ्या माने झूठा कलंक लगेगा। इस पर चंद्र जो है बड़े ही दुखी हुए और उन्होंने गणेश जी से क्षमा याचना करी, और उसके बाद गणेश जी ने उनको कहा कि श्राप तो रहेगा, पर पूरे हमेशा वर्ष भर न रह करके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसको मिथ्या कलंक लगेगा, झूठा कलंक लगेगा। इस प्रकार यह जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने का निषेध बताया गया। और इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। भगवान श्री कृष्ण को भी यह मिथ्या दोष लगा था, मिथ्या कलंक लगा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाला जा रहे थे और समूह में चल रहे थे, तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन उन्होंने चंद्रमा का दर्शन करा। लेकिन कैसे करा, कहते हैं उस समय की जब गोखुर है, जब गैया चर रही थी, गोखुर में नीचे पानी भरा हुआ था और उस पानी में चंद्रमा का उनको प्रतिबिंब दिखाई दिया। ऐसा दर्शन उन्होंने किया, उनको भी मिथ्या कलंक लगा। क्यों मिथ्या कलंक लगा, किस प्रकार के लगा, इस पर भी कथा है कि द्वारिका में सत्राजित नाम करके एक बड़े महान सूर्य भक्त हुए हैं, और वह सूर्य भक्त हुए थे सत्राजित। उनको एक मणि प्राप्त थी, भगवान सूर्य थे जिसका नाम था स्यमंतक मणि। और स्यमंतक मणि लेकर के जब वो सत्राजित सूर्य की उपासना करते थे, और उनके राज्य में धन धान्य सब कुछ बहुत कुछ भरा भरा रहता था, कोई भी बीमार नहीं पड़ता था, सब सुखी थे। यह बात द्वारिका में जब पता चली, भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को वह मणि देने के लिए बात सोची। यह बात सत्राजित को पता चल गई। सत्राजित ने सोचा कि कहीं भगवान द्वारिकाधीश यह मणि न ले ले मेरे से। यह सोच करके उन्होंने, सत्राजित ने वह मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। प्रसेनजित एक दिन उस मणि को गले में बांध करके शिकार खेलने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में जैसे वो जाते हैं तो वहां पर शेर से उनका मुकाबला होता है। सिंह शेर जो है प्रसेनजित को मार देता है, और वह स्यमंतक मणि अपने पास रख लेता है। और जैसे ही स्यमंतक मणि मुंह में रख करके शेर आगे बढ़ता है, तो आगे जाकर के जामवंत शेर को मिलता है। जामवंत को मणि पसंद आ जाती है, और जामवंत शेर को मार देता है, और वो मणि लेकर के अपनी गुफा में प्रवेश कर लेता है। और यह जो मणि है, जामवंत अपनी पुत्री जाम्बवती को दे देता है स्यमंतक मणि, और जाम्बवती और स्यमंतक मणि से खेलना प्रारंभ कर देती है। इधर द्वारिकाधीश में चूंकि पता था कि श्री कृष्ण ऐसी बात सोच रहे हैं कि स्यमंतक मणि जो है राजा के काम आ जाए, तो जिससे प्रजा सुखी रहे, तो यह बात प्रजा में करने करने जपन जना करके फैल गई। इस प्रकार की श्री कृष्ण ने बात सोची थी स्यमंतक मणि और तो राजा को देने के लिए, और स्यमंतक मणि यहाँ से चुरा ली गई है, और प्रसेनजित यहाँ से ले गया था। प्रसेनजित से श्री कृष्ण ने चुरा ली, और प्रसेनजित को श्री कृष्ण ने मार दिया। इस प्रकार से बात चल गई, और मिथ्या कलंक, झूठा कलंक भगवान श्री कृष्ण पर लग गया।
और यही झूठा कलंक मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रसेनजित को ढूंढते ढूंढते उन जो शेर के खुरों के जो पैरों के जो निशान हो रहे थे, उसके जामवंत के पैरों के निशान हो रहे थे, उसको देखते देखते जामवंत की गुफा में प्रवेश करते हैं। 28 दिन तक जामवंत से भगवान श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध होता है। तब जामवंत सारी कथा भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि उनको स्यमंतक मणि किस प्रकार से मिली, और स्यमंतक मणि के साथ भगवान श्री कृष्ण को जामवंत जो है अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी कर देते हैं। जाम्बवती को लेकर के, स्यमंतक मणि को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में पुनः वापस आते हैं और अपना जो मिथ्या कलंक था, जो झूठा कलंक था, उसको दूर करते हैं। इसलिए यह कलंक चतुर्थी जो है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, पत्थर चौथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जिस प्रकार यदि किसी ने अचानक इस दिन चंद्र के दर्शन कर दिए तो एक पत्थर चंद्रमा की तरफ को फेंक देना चाहिए। और यही दिन है मित्रों जिस दिन व्रत तो किया जाता है भगवान गणेश जी के नाम पर, चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है, लेकिन चंद्रमा के दर्शन किए बिना अर्घ देना चाहिए। अर्घ दें लेकिन चंद्रमा की तरफ को नहीं देखना चाहिए, और चंद्रमा को बिना देखे अर्घ देने का दिन यही भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। यह चतुर्थी कब मनाई जाएगी? यह चतुर्थी है मित्रों 7 सितंबर 2024 को। 7 सितंबर 2024 को यह कलंक चतुर्थी है, इसलिए इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए और चंद्रमा का दर्शन किए बिना ही चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं भाग्यश्री डॉक्टर रमेश कांडपाल। धन्यवाद, नमस्कार।